So in today's lecture we are going to discuss some basic concept है ना, जो कभी पहले पढ़ा है तुम लोगों ने, isotopes, isobars, fundamental particles, electron, proton, neutron, उनके mass, alpha particle, some part of radioactivity. You should know what is the meaning of alpha particle, beta particle and gamma particle, और कितना कितना उनका charge होने वाला है, something like this. We'll revise some concept of 9th and 10th class also, including Fleming left hand rule, right hand rule, something like this. ये सब पढ़ा है कहीं ऐसा? Fleming left hand rule ये सब 10th में था कभी, है ना? Yes, है ना? कुछ बच्चों का मेरे पास thumb up भी है, दिव्यम जैन and then कुशल, है ना? बहुत सारे बच्चों को क्लास में पार्टिसिपेट करना भी है और तुम लोग कुछ ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करना जल्दी सीखना है ना? From next week onward, जो बच्चे फाउंडेशन बिल्डिंग वाले बैच में हैं, उनके नंबर ऑफ लेक्चर्स बढ़ जाएंगे. इसमें लास्ट क्लास में बता रहा था कि भी अभी देयर इज जो लेक्चर अभी हो रहा है पर सब्जेक्ट, तुम लोग को एक ही लेक्चर हो रहा है अभी. From next week onward, you will have 2 lecture chemistry, 2 lecture physics, 2 lecture math, and obviously जो बच्चे नीट के लिए हैं 2 lecture biology, 1 is zoology and another is botany, है ना? तो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा, है ना? जब तक शायद सब बच्चे थोड़े से हैबिचुअल हो जाएंगे कि लेक्चर कैसे अटेंड किया जाना है ऑनलाइन, है ना? फिर लास्ट क्लास में जो ऑक्सीडेशन नंबर हम लोगों ने पढ़ा था, जब बच्चों ने लास्ट लेक्चर अटेंड किया था, उससे रिलेटेड कुछ डाउट है तुम लोगों को अभी? ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ ऐसा पढ़ा है हम लोगों ने लास्ट लेक्चर? ठीक है, कुछ डाउट्स रहेगा, कुछ भी रहेगा, यू नो, तुम लोग के ग्रुप में मेरा पर्सनल फोन नंबर है, वहां मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, फोन कर सकते हो. आई विल ट्राई टू रेस्पॉन्ड. तुम लोग के डाउट्स जो भी होंगे मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा. सो इन टुडेज लेक्चर आल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस समथिंग रिलेटेड टू 9th and 10th सिलेबस. वी आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट 11th क्लास. 11th क्लास हम लोग नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे आफ्टर 17th. So in today lecture we are going to discuss some common terms, including जो हम लोग use करेंगे either chapter atomic structure में, mole concept में, or something like this. So we can start from, let's say, symbol of element. Excuse. हाँ बोलो. सर, हाँ बोलो. सर हमें सर एक बुकलेट भेजा गया था वो ग्रुप पे सर कि उसमें से ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में सर उसका इंफॉर्मेशन था, और फिर सर एक नीचे होमवर्क का सेक्शन था सर. यस था ना, था. ये सर वो सॉल्व किया तो सर उसमें से डाउट्स हैं एक्चुअली. अच्छा, तो एक काम करना बेटा, ये क्लास के एंड में आज याद दिलाना, मैं डिस्कस कर लूंगा आज, ठीक है? ओके सर. वेरी गुड. बट किसी अच्छे बच्चे ने किया है, सब बच्चों को करना था वो, है ना? अभी भी कुछ बच्चे आ रहे हैं, एक मिनट. हाँ, so symbol of any element, है ना? फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कार्बन के लिए जो सिंबल है मेरे पास C है, बोरोन के लिए जो सिंबल है मेरे पास B होने वाला था. So as per symbols or name of these elements are concerned, suppose हम लोग देखेंगे और भी सिंबल का मीनिंग क्या है, बट सपोज any element is represented by X, Z and A, suppose. So obviously in this case X is nothing but symbol for given element. It is symbol of given element. ये जो Z होता था इसमें एटॉमिक मास नंबर. अच्छा, ये एटॉमिक नंबर, अच्छा मोर ऑफ लेस ये सब कहीं ना कहीं तुम लोग ने पहले पढ़ा होना चाहिए. सो इट इज एटॉमिक नंबर. और ये जो A है कंफर्मली इट इज एटॉमिक मास नंबर. एज पर एटॉमिक नंबर इज कंसर्न, किसी बच्चे को आइडिया है बेटा ये एटॉमिक नंबर का मीनिंग क्या होता है? किसके इक्वल होता है एटॉमिक नंबर? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन. बेटा प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन नहीं हो सकता. एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन्स. प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स. हम लोग देखते हैं बेटा ये टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन है,
इलेक्ट्रॉन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, विल सी, है ना। सो एटॉमिक नंबर इज टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। फिर ये जो ब्लू वाला है एटॉमिक मास नंबर, इट इज नथिंग बट यू कैन से total number of protons and neutrons। ये जो एटॉमिक मास नंबर है, इट इज टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। X is the symbol of given element and Z is atomic number, which is total number of protons। सो हम लोग पहले सिंबल से ही स्टार्ट करेंगे, फिर इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे, विल सी फ्यू मोर डेफिनेशंस आल्सो। बट इतना तुम लोगों को थोड़ा समझा होता है ना। एक्स लेट से यहाँ सिंबल हो सकता था, एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन है, एंड मास नंबर इज टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एज वेल एज न्यूट्रॉन्स है। नाउ इफ यू कम टू सिंबल ऑफ एनी एलिमेंट, the name of these elements, they are maybe derived from their discovery। discovery किसने किया है, the name may be derived from the place जहां वो first time discover हुए। the name of the element may be derived from the origin of the element। और कुछ ऐसे नाम भी रखे गए कुछ पुराने साइंटिस्ट को ऑनर देने के लिए। हमने देखो ये ऐसा नहीं करो, तुम्हारा नाम यहाँ आ रहा है लिखा हुआ है मेरे पास, ठीक, तो गलती से स्क्रीन पे टच नहीं करना बेटा, है ना। हाँ, सो आई एम रिपीटिंग अगेन। जैसे फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट है, लेट्स से फॉर एग्जांपल पोटेशियम, सो डिराइव्ड फ्रॉम पोटैश, है ना। सो वुड के जलने के बाद जो पॉट में ऐश बच जाता था उसमें पोटेशियम था, तो उसका नाम वहां से आया है पोटेशियम। कुछ एलिमेंट ऐसे नाम भी हैं, अमेरिकम, कुछ एलिमेंट है लेट्स से फ्रांसियम, है ना। ऐसे कुछ ऐसे एलिमेंट भी हैं फाइनली लेट्स से दे आर डिराइव्ड फ्रॉम सोलर सिस्टम आल्सो। जैसे वन ऑफ द एलिमेंट इज लेट्स से यूरेनियम, यू, अनदर इज लेट्स से नेपच्यूनियम एंड अनदर इज लेट्स से प्लूटोनियम, है ना। यूरेनियम, नेपच्यूनियम एंड प्लूटोनियम, जैसा प्लेसमेंट इनका सोलर सिस्टम में है ना, जैसा प्लेसमेंट इनका सोलर सिस्टम में है, सेम प्लेसमेंट भी है इन पीरियोडिक टेबल आल्सो। जैसे इसका एटॉमिक नंबर 92 है यूरेनियम, नेपच्यूनियम एटॉमिक नंबर 93 है और प्लूटोनियम एटॉमिक नंबर 94 है। सो यू कैन से ये जो नाम है वो कुछ ऐसा डिफाइन कर सकते थे, ये यूरेनस से, ये नेपच्यून से और ये प्लूटो से। सो यूरेनियम, नेपच्यूनियम एंड प्लूटोनियम। फॉर मोर देन एटॉमिक नंबर 100, है ना, जिसमें भी 100 से ज्यादा एटॉमिक नंबर है, finally IUPAC, which is International Union for Pure and Applied Chemistry, has also decided some IUPAC symbols for the element। मुझे नाम सुना है तुम लोगों ने IUPAC? था ये कहना कि 9th में 10th में, है ना। So you can see few IUPAC symbols, है ना। So it is IUPAC symbols and naming। So good, है ना, बहुत सारे बच्चों ने नाम सुना होता है। So IUPAC symbol and naming of element। So IUPAC is International Union for Pure and Applied Chemistry। It is for standardization of chemistry across the globe। So according to let's say IUPAC naming and symbol, this is for the element having atomic number more than 100। यस, नॉमेनक्लेचर बेटा काफी जगह है। नॉमेनक्लेचर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी है, नॉमेनक्लेचर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, पीरियोडिक टेबल में, एवरीवेयर, है ना। सो दिस इज फॉर यू कैन से एलिमेंट हैविंग, this is for element having atomic number
more than 100. So to do naming, let's say कुछ हम लोग पहले याद रखने की कोशिश कर सकते थे. Whenever we have 0 as a digit, it is known as nil. For 1, it is known as, let's say, un. For 2, you can say it is bi. For 3, it is tri. 4 के लिए it is known as quad. 5 के लिए it is pent. 6 के लिए it is hex. 7 के लिए ये sept है. 8 के लिए it is oct. 9 के लिए it is enn, in. So as per naming of these digits are concerned. Now depending on this, you can do IUPAC naming and symbols of element having atomic number more than 100. For example, if any element is, let's say, atomic number with 104, any element having atomic number 104, इसका जो नाम है, या you can say first as a symbol is concerned, इसका जो फर्स्ट डिजिट है वो 1 है, तो 1 का हम लोग फर्स्ट लेटर यहां से ले लेते कैपिटल में U. फिर जो दूसरा डिजिट है इसका 0 है, तो 0 के कोरेस्पोंडिंग फर्स्ट लेटर इज N here, nil. So UN, and then it is next is 4. So correspond to 4, it is Q here. So you can put, let's say, a small q. So UNQ will be the IUPAC symbol of this element having atomic number 104. And as per this element is concerned, 104, इसका जो नाम हो सकता था, it is, let's say, un, and then it is nil, and it is quardium. So it is un, nil, quardium. As per name of this element is concerned. Yes, Ian, it is for element having atomic number more than 100. So it is just the IUPAC symbol and naming of these elements, जिनका भी atomic number more than 100 है. So 104 का जो नाम है, you can say it is un, nil, quardium. For example, let's say if another element here Z is, suppose it is 125. The QUARD, quardium. QUARD, Harshit. Suppose if atomic number is 125, इसका symbol क्या हो जाता? कोई भी बच्चा माइक अनम्यूट करके बता सकता है. 120. हाँ, इसके लिए क्या हो जाता? UBP. Yes. So इसके लिए corresponding जो symbol हो सकता था, it is U, then it is B, and you can say it is P, है ना? UBP. और obviously इसका जो नाम है element का वो हो जाता un, and then it is bi, and it is pentium. So it is un, bi, pentium. Is it clear as per IUPAC symbols are concerned? बट इसमें किसी को डाउट है कुछ? So ऐसे कुछ symbols तुम लोग याद भी रख पाओगे. It is easy, है ना? Now the next thing is,
So the next is, let's say again back to the definition of atomic number and mass number. For example, let's say if any element यस सबके लास्ट में ईएम लगेगा, है ना, IUM नाम लिखते समय, है ना. सो फॉर एग्जांपल लेट्स से कोई भी एक एलिमेंट है यहाँ X and you can say it is 103 and suppose it is 52 and 2 minus charge ना. सपोज कुछ भी अगर ऐसा मेरे पास एलिमेंट है तो यहाँ जल्दी से मुझे बताना, यहाँ सब मिला के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, यहाँ सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, एंड सिमिलरली यहाँ लेट्स से यू कैन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं. नंबर ऑफ प्रोटॉन 52 रहेंगे ना सर. हम देखेंगे. एंड इट्स IUPAC सिंबल क्या है ना, ये सब बताना है. लेट्स से अच्छा IUPAC सिंबल इसके लिए हम लोग जो यूजुअली यूज नहीं करेंगे. 52 मींस एटॉमिक नंबर मोर देन 100 के लिए ही है यूजुअली, है ना. अच्छा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ प्रोटॉन शुड बी 52. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं 52. 51 103 minus 52, है ना. So ये आ जाता 51 as number of neutrons. अच्छा can you suggest me number of electrons कितने हैं 54. Number of electrons will be 54 since सब मिला के यहाँ -2 चार्ज है. So -2 चार्ज means number of electron proton से 2 ज्यादा होना चाहिए था such that total negative charge -2 आ जाए, है ना. तो यहाँ number of proton 52 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 51 है एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 54 है. इज इट क्लियर? आसान सा भी है ना. सर एक डाउट है. हाँ पूछो. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस जितना भी चार्ज है वो ऐड करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन के लिए. ऑब्वियसली जैसे सपोज अगर इस पे -2 चार्ज है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से 2 नंबर्स में ज्यादा होगा, है ना. ऐसा ही सपोज अगर यहाँ टोटल चार्ज +2 होता, इट मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में 2 ज्यादा है ना. अच्छा अगर ये 2+ होता तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाते हैं यहाँ 50 हो जाते हैं ना. 50. 2 हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते फिर प्रोटॉन के कंपैरिजन में, है ना. ऐसा आसान है ना, बहुत मुश्किल सा नहीं है. सेम वी कैन सी फ्यू टर्मिनोलॉजी जो हम लोग आगे यूज करेंगे, रिपीट करेंगे. जैसा दिस टर्मिनोलॉजी वन बाय वन यू कैन जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. लेट्स से फर्स्ट इज आइसोटोप्स. सो एज पर आइसोटोप्स आर कंसर्न, ये पढ़ा है कुछ अच्छे बच्चों ने, जल्दी से कोई बता सकता है आइसोटोप का मीनिंग क्या होता है? Atomic number with same atomic different atomic mass and same atomic number. Yes. Same atomic so number, different mass. Yes. So you can say either they are nuclei or they may be atoms. So having same number of protons, different number of neutrons. Yes, ऐसा भी बोल सकते हैं. So having you can say same, having same let's say atomic number but having different mass number. So they having same atomic number but they have different mass number. For example, hydrogen has 3 isotope, 1H1, 1H2, 1H3, है ना. अच्छा इन ये जो आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के, 1H1 is known as simply protium, 1H2 is known as deuterium and 1H3 is known as tritium. Similarly,
chlorine is another common example. It is chlorine 1735 and it is chlorine 1737, है ना? कोई और बच्चा बता सकता है? इनके अलावा भी बहुत सारे कार्बन. Yes, carbon has mainly, let's say, C612. It has C613 also. It has C614 also. कोई और कॉम्बिनेशन किसी बच्चे को आता है? यूरेनियम. Yes, uranium. So you can say यूरेनियम में बहुत सारे हैं, हम लोग 2 लिख लेते हैं हाल फिलहाल. यूरेनियम 19235 and it is uranium 92-238, है ना? And you can say many more are the example of isotopes. So isotopes are nuclei or atom having same atomic number but they have different mass number. Yes, iodine में भी है बेटा, मैं बहुत सारे, है ना? So one by one हम लोग पढ़ेंगे भी. But hydrogen has isotope, chlorine has isotope, carbon has isotope, uranium has isotope. So isotope means they have same atomic number but they having different mass number. बच्चे clear है definition isotope का? Yes, sir. Okay. और लिखा भी था तुम लोगों ने ये definition? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So next one, let's say you can see it is isobars. As per isobars are concerned, they having different atomic number, but you can say they having same mass number, है ना? They having different atomic number but they having same mass number. इसका कोई एग्जाम्पल बता सकता है आइसोबार्स का? कैल्शियम एंड आर्गन. सल्फर भी है. यस, बहुत सारे बच्चों ने नाम सुना होता है, कुछ कुछ मैं एग्जाम्पल लिखता भी हूँ, जैसा कार्बन भी है ना सर? यस, आर्गन भी है, कार्बन राइट? 14 है, यस, and nitrogen 14 hai. This is one of the combination. Another common combination, you know, it is argon 18 40 and it is calcium 20 40. It is another one of the isotope of sodium having 24 as mass number and it is magnesium 12 and 24, है ना? So many more combinations can be possible. Here we are not interested कि कितने combinations possible है, but this is just the definition of isobars. So I'm repeating, isobars means they having same mass number, but they having different atomic number. अच्छा, ये दो डेफिनेशन वो थी जो सब बच्चों ने कहीं जूनियर क्लासेस में भी नाम सुना है यार, कंफर्मली. So next one is, let's say, isotones. Isotones. Yes, शीतल, उस बच्ची को आता है, देखो, है ना? So as per, let's say, isotones are concerned, they having same number of neutrons. Isotones means they having same number of neutrons. The same number of neutrons, या हम लोग कुछ और भी देख सकते थे, or having, you can say, same value of A minus Z, है ना? Which is mass number minus atomic number. Mass number minus atomic number, number of neutrons ही है ना?
फॉर Different एग्जाम्पल number of protons. बेटा A माइनस Z हो जाता नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है ना, Z नंबर ऑफ प्रोटॉन है और A नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एज वेल एज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है. So for example, let's say if it is suppose हाँ बोरॉन और कार्बन. या जैसे ये भी हो सकता था सोडियम 1123 and let's say suppose magnesium 1224. Both consist how many total number of neutrons है दोनों में, इसमें 12. दोनों में 12 neutrons each है ना. 12. Yes, sir. Similarly, this may be 1H3, let's say tritium, and this may be, let's say, helium. So as per tritium and helium is concerned, उसमें भी सब मिला के दोनों केस में we have, let's say, 2 each number of neutrons. So same number of neutrons means they are isotones. है ना, उसमें same number of neutrons है. Sir, nitrogen and oxygen. नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. सो ऑक्सीजन में जैसे कौन सा कॉम्बिनेशन हम लोग को लेना चाहिए. सपोज मैं लेता हूं नाइट्रोजन, अगर मैंने 7 and 14 अगर लिया, एंड ऑक्सीजन का कौन सा कॉम्बिनेशन मुझे लेना चाहिए. इसमें 7 न्यूट्रॉन्स है बेटा, है ना. Yes, sir. 8 or 16. ऑक्सीजन 15 नहीं होता है बेटा, है ना. 16. ऑक्सीजन 16 में तो मेरे पास 8 न्यूट्रॉन हो जाएंगे और यहाँ 7 न्यूट्रॉन्स थे, तो वो तो पॉसिबल नहीं है. इसके साथ हम लोग ये जरूर ले सकते थे कार्बन 13, है ना. बोथ हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एज 7. तो इस दोनों केस में सब मिला के 12 न्यूट्रॉन्स थे, यहाँ सब मिला के 2 न्यूट्रॉन्स थे और यहाँ सब मिला के 7 न्यूट्रॉन्स है ना. So isotones means they have same number of total neutrons. Is it clear? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. So apart from, let's say, isotones, similar term, let's say this may be isodifers. So isodifer means having, you can say, same difference, having same difference of neutron and proton. Isodifer having same difference of neutron and proton, or having, you can say, same value, having same value of, you can say, n minus p, having same value of n minus p, or it may be written as A minus 2Z. So isodifer means they having same difference of neutron and proton. Difference means number of neutrons से number of proton हम लोग subtract कर दें. So they having same difference of n minus p. Number of neutron हो जाता A minus Z and number of proton हो जाता, let's say, Z. सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है ना. न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, पक्का है ना. यूजुअली इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के इक्वल ही होता है ना. जैसा फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल में समझाता हूं, उससे थोड़ा सा आइडिया लगेगा. यहाँ हम लोग को नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मतलब सेम डिफरेंस रखना है n एंड p का, है ना. Same difference of n and p. For example, let's say if it is 1H3, suppose, and it is carbon 630
15. तो यहाँ number of neutron is 2, number of proton is 1, and यहाँ n minus p is 1. Similarly, यहाँ number of neutron is 7, number of proton is 6, and n minus p is 1. So they are isodiphers of each other. They are isodiphers of each other. Similarly, in another combination, you can see it is uranium 92, 238, and let's say it is thorium 90 and 234. So they are also isodifer of each other. They have same difference of neutron and protons. So have you understand the definition of isodifers? Yes, sir. और Sir, ये can you repeat the last part? isodifer means ये होता था same difference of neutron and protons. जैसे लास्ट वाले केस में भी यहाँ सपोज नंबर ऑफ प्रोटॉन 92 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाता 146, 238 माइनस 92. तो यहाँ n माइनस p का वैल्यू 146 माइनस 92 कितना होगा ये 56, 54. 54. So it is 54, है ना. सेम यहाँ भी नंबर ऑफ प्रोटॉन इज फाउंड टू बी 90, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज फाउंड टू बी कितना हो जाता 144, है ना 144. तो यहाँ भी जो n माइनस p का वैल्यू है इट कम्स आउट टू बी 54. So they have same difference of, let's say, neutron and proton. Isodifers. So have you understand this definition also? Isodifers? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So next, apart from isodifer, next thing is isoelectronic. Isoelectronic. So the meaning of isoelectronic is they having, so they can be atoms, comma, they may be ions or molecule. So they may be atoms, ions or molecule having same number of total electrons. So I'm repeating again, they may be atoms, they may be ions or molecules having same number of total electrons. They are isoelectronic. For example, let's say if it is Na and plus, the sodium plus consists how many total number of electrons? Sodium plus consists total how many electrons? 10. 10. 10. Same even if we have magnesium 12 and 2 plus. यहाँ भी सब मिला के जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 10 रहने वाले हैं. Same, this may be, let's say, neon neutral charge. Same, it may be fluoride ion. Same, let's say this may be suppose oxide ion.
So do you think in सारे के सारे cations, anion and neutral molecules पे we have total charge, the total number of electrons as 10 each. Similarly, even if we have H2O molecule, oxygen के 8 electrons and 1 each electron from hydrogen, सब मिला के यहाँ भी 10 electrons हैं. Same in the case of CH4 and in the case of NH3. तो यहाँ ये सब मिला के you can see they have 10 electrons each. They have, let's say, 10 electrons each. So they are isoelectronic with each other. सर नहीं समझा isoelectronic. बेटा आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब है जिसमें सेम नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो. और ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग पता कैसे करेंगे? हम लोग काउंट कर लेंगे, उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना. जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है एंड पॉजिटिव चार्ज मींस उस पे 10 इलेक्ट्रॉन्स बचे. मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है एंड 2 मींस उस पे फिर से 10 इलेक्ट्रॉन्स बचे, बस है ना. फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 था, एक नेगेटिव चार्ज आ गया है मींस सब मिला के इलेक्ट्रॉन कितने हो गए उसके पास भी? 10. ऑक्सीजन 8 - 2, इट मींस 8 एटॉमिक नंबर था, -2 मींस 2 मोर इलेक्ट्रॉन, तो वहां भी सब मिला के इलेक्ट्रॉन 10 हो गए ना. H2O में 10 इलेक्ट्रॉन है, CH4 में 10 इलेक्ट्रॉन है, NH3 में 10 इलेक्ट्रॉन है ना. तो इन सब में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं बेसिकली, है ना. Yes. So they are isoelectronic to each other. Okay. सर H2 और CH4 का कैसे पता करेंगे? बेटा H2O एंड CH4 का भी देखो कर सकते थे. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है. सो हाइड्रोजन मींस 2 हाइड्रोजन, तो 2 तो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से आ गए और 8 ऑक्सीजन से आ गए, सब मिला के 10 इलेक्ट्रॉन्स भी है. ऐसा ही CH4 में भी कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है and hydrogen 1 each from 4 hydrogen atom. So 4 electron from hydrogen and 6 electron from carbon, वो भी सब मिला के 10 electrons हैं वहां. Are you getting my point? Yes sir. Yes sir. और ये समझा है आइसोइलेक्ट्रॉनिक क्या है? Yes sir. Yes, sir. So the next is similar to this. It is isoesters. Isoesters क्या है? They may be ions or molecules having, they may be ions or molecule having, you can say, similar size, having same number of valence electron and having same number of atoms. I'm repeating again. Isoesters is AISO, iso, STERE. Isoester is iso and then STERE, esters, है ना.
isoesters. So ions or molecule having similar size, same number of valence electron and same number of atoms. जैसा for example, suppose if it is N2, comma it is Cn minus, and this may be suppose CO, carbon monoxide. यहाँ सब मिला के जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है हर एक में, है ना, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है पर नाइट्रोजन एटम, तो एक नाइट्रोजन और दूसरे नाइट्रोजन का मिला के 10 इज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. Yes, all conditions should be mandatory for isoesters. So they should have similar size, they should have same number of valence electron, and they should have same number of atoms. Now, as far as cyanide is concerned, यहाँ भी सब मिला के 10 valence electron है. As far carbon monoxide is concerned, यहाँ भी सब मिला के 10 valence electrons है. So N2 के 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, साइनाइड आयन के 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और कार्बन मोनोऑक्साइड के 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. Another example may be, let's say this N2O and suppose it is CO2. ये भी आइसोएस्टर्स का एग्जाम्पल है. They have same number of total electrons, they have same number of atoms. दोनों मॉलिक्यूल में कितने कितने एटम्स हैं? सेकंड एग्जांपल में 3 एटम्स ईच है, 2 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन और वहां भी 1 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन एटम है. So isoesters means they have same number of atoms, they have same number of valence electron. As far as size is concerned, here if you see carbon, nitrogen and oxygen are found to be in the same vicinity in periodic table, so their size should be approximately same. But periodic table के let's say same period में है और ग्रुप नंबर भी उनका पास पास में ही है ना, उनका जो ग्रुप नंबर है वो भी पास पास में ही है ना. नाइट्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन, भाई कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8. सो दे आर इन द सेम विसिनिटी इन पीरियोडिक टेबल आल्सो. तो उनका जो साइज है दे शुड बी अप्रोक्सीमेटली सेम, है ना, नाइट्रोजन एटम, कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम. तो वी आर नॉट सेइंग कि एग्जैक्टली सेम साइज, दे शुड हैव सिमिलर साइज, है ना. यस, है ना, भाई वो एग्जैक्टली सेम साइज होना जरूरी नहीं है ना, वो सिमिलर साइज, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड सेम नंबर ऑफ टोटल एटम्स. सर नहीं समझा. बेटा इसमें क्या नहीं समझा? जैसे कौन सा वाला एग्जांपल नहीं समझा तुमने? ये N2O और CO2 वाला. N2O and CO2. देखो ये वाला एग्जांपल मैं फिर से समझाता हूँ, बट गुड. देखो ये अच्छा बच्चा है भाई, इसने कम से कम डाउट तो पूछा कि जो समझ में नहीं आ रहा है. ऐसा सब बच्चों को ख्याल रखना है ना. जैसे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहले देखते हैं, चलो ना. नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन में 5 है, दूसरे नाइट्रोजन में 5 है एंड ऑक्सीजन में 6 है. तो सब मिला के 16 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है यहाँ. ऐसा ही कार्बन के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 4 है और हर एक ऑक्सीजन के पास 6 है एंड 6 है. यहाँ भी टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है. सिमिलरली एज नंबर ऑफ एटम्स इज कंसर्न, यहाँ भी नंबर ऑफ एटम 3 है और यहाँ भी नंबर ऑफ एटम 3 है. सो दोनों में either it is N2O and either it is CO2, दोनों में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 3 ईच और दोनों में जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इट इज 16 ईच. अभी समझा है?
Yes, sir. ओके वेरी सर गुड। तो तीनों में से तीनों क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। हाँ बेटा, तीनों क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए तो ही उसको हम लोग आइसोएस्टर्स बोलेंगे, है ना। ओके जैसा Excuse me, सर वो साइज के मैटर में, मतलब अगर पीरियोडिक टेबल में सेम विसिनिटी में है तो सेम साइज होगा। हाँ बेटा, ऑब्वियसली होना भी चाहिए ना, है ना। अक्रॉस द पीरियड साइज डिक्रीजेस, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, ऐसा थोड़ा थोड़ा कभी पढ़ा रहेगा। बट अगर एक ही विसिनिटी में है तो साइज अप्रोक्सीमेटली सेम हो सकता है ना। जैसा इफ यू सी दिस एग्जांपल, सपोज मेरे पास एक CH4 है एंड एक मेरे पास लेट्स से सपोज NH3 है, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सेम है, देखो, है ना। इफ यू सी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ 6+4, अच्छा कार्बन के वैलेंस में तो 4 ही है ना, टोटल 6 थे, बट कार्बन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इट इज 4, और 4 फ्रॉम हाइड्रोजन, यहाँ 8 आ गया, नाइट्रोजन में 5 है एंड 3 फ्रॉम हाइड्रोजन, ये भी सब मिला के 8 आ गया। तो यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है, यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है, बट यहाँ टोटल नंबर ऑफ एटम्स सेम है क्या दोनों में? नो सर। नो। तो ये एक दूसरे के आइसोएस्टर्स तो नहीं है, बट क्या हो सकते हैं ये एक दूसरे के? ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक जरूर हो सकते हैं, है ना। Yes, sir. Isoelectronic means they have same number of total electrons, so they are isoelectronic, but they are not isoesters. Is it clear? थोड़ा डेफिनेशन और समझ में आया, आइसोएस्टर्स क्या है और आइसोइलेक्ट्रॉनिक क्या है? Yes, sir. आइसोइलेक्ट्रॉनिक Yes, मींस sir. बस सेम नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, और आइसोएस्टर में तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, है ना। ओके, हम लोग वापस से आएंगे, ये आइसोटोन्स क्या है, आइसोडाइफर्स क्या है, आइसोएस्टर्स क्या है, बट लेट्स से some part we can just try to see कि भाई अल्फा पार्टिकल क्या है, बीटा पार्टिकल क्या है, पॉजिट्रॉन क्या है, इन सब का यूज भी आएगा केमिस्ट्री में, इवन फिजिक्स में भी, है ना। so let's say something we can just try to revise something related to radioactivity. यार क्या होता है रेडियो एक्टिविटी, किसी बच्चों को आइडिया? so रेडियो एक्टिविटी uneven neutrons and protons, right? That will cause radioactivity. वो हम लोग एक रीजन या कॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी हो सकता था। स्लो डीके ऑफ द एटम, Formation of radiations. स्लो भी नहीं बोल सकते क्योंकि कई बार बहुत फास्ट भी हो सकता है। so you can say it is let's say spontaneous emission. Spontaneous emission of radiations, right? yes, अच्छा spontaneous का मीनिंग क्या होता है? Continuous, Fast. maybe. नहीं बेटा, spontaneous का मतलब होता है क्विक भी, spontaneous फास्ट भी नहीं। Faster. स्पॉन्टेनियस का मीनिंग होता है जो खुद से हो जाए, है ना, हम लोगों को कुछ नहीं करना पड़ेगा, है ना, नो एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स इज रिक्वायर्ड, है ना। सो इट इज स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ, you can say, certain high energy particle. Spontaneous emission of certain high energy particle from nucleus of atom. It is spontaneous emission of certain high energy particle from nucleus of atom. For example, ये कुछ अल्फा पार्टिकल एमिट कर सकता था, ये
कोई बीटा पार्टिकल एमिट कर सकता था, दिस कैन एमिट गामा पार्टिकल एटसेट्रा। सर गामा रेज होता है कि गामा पार्टिकल? बेटा धीरे धीरे हम लोग समझेंगे कि कोई रेज नहीं होता, कोई पार्टिकल नहीं होता। बीम ऑफ पार्टिकल इज नोन एज रेज, है ना? यस सर। ये जो बीम ऑफ पार्टिकल है उसी का नाम रेज हम लोग बोल सकते हैं, है ना? ओके। हम लोग अल्फा रेज या अल्फा पार्टिकल बोले, या बीटा रेज या बीटा पार्टिकल बोले, जिनसे जिनसे इनका एमिशन होता है। सो यू कैन से भाई दीज टाइप, you can say these type of atoms are known as radioactive nucleus, है ना, या radioactive nuclei हम लोग बोले, है ना? So radioactivity is spontaneous emission of certain high energy particle from the nucleus of atom. For example, we can have alpha decay, beta decay, gamma decay, etc. These type of atoms are known as radioactive nucleus, या radioactive atom. We can see few examples of radioactivity here. Yes, बेटा अल्फा बीटा गामा क्या होते हैं कुशल? देखो अभी हम लोग देखते हैं ना. So you can say examples. Let's say example of radioactivity. कुछ बच्चों ने ये था शायद डिटेल्ड में सिलेबस में, आईसीएसई 10th में तो होता है ना? कोई तुम में से है बच्चा आईसीएसई का? नहीं? हाँ सर, हाँ सर। आईसीएसई में शायद एक चैप्टर ही होता है ना, रेडियो एक्टिविटी, है ना, 10th क्लास? फिजिक्स में। यस यस, है ना? सो एग्जांपल ऑफ रेडियो एक्टिविटी. जैसा एक बार देखो, फिर वन बाय वन हम थोड़ा और डिटेल में समझेंगे भी. सो रेडियो एक्टिविटी मीन्स सपोज दिस मे बी आर atom and it is, let's say, positively charged nucleus. Here we can have emission of alpha particle. As per alpha particle is concerned, it may be simply represented by this symbol alpha, or this may be nothing but you can say it is helium nuclei, nucleus of helium, है ना? यस सर. तो उसका डाई पॉजिटिव है और मास नंबर इज समथिंग वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ मास नंबर ऑफ हीलियम. अपार्ट फ्रॉम लेट्स से अल्फा, दिस कैन बी बीटा पार्टिकल, and beta particle may be simply represented by this symbol beta. This may be represented as beta -1, its mass number is 0, or it is nothing but, let's say, this free electron. Apart from beta, this may be positron. हम लोग देखेंगे, अभी तो लिखो वन बाय वन अल्फा क्या है, बीटा क्या है, विल सी, है ना? सो अल्फा मींस ये कुछ अल्फा का सिंबल हो सकता था, इट इज द न्यूक्लियस ऑफ द हीलियम. बीटा मींस लेट्स से इट इज negatively charged and negligible mass, it is a free electron only. As per positron is concerned, it is nothing but positive electron, or you can say it is simply represented as this, है ना? It is positive beta, or you can say positive electron. Further, let's say as per gamma particle is concerned, gamma particle may be simply represented by this symbol gamma, or this may be simply represented by this term h nu. We'll see this h nu
the representation of photon, energy of electromagnetic radiation. So gamma, है ना? So alpha, beta, positron, gamma. Here we can have emission of, let's say, these type of particle. Also it is neutrino. न्यूट्रिनो का जो सिंबल है, लेट्स से वो न्यू. दिस मे बी एंटी न्यूट्रिनो. न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो का सिंबल लेट्स से न्यू बार है. एंड हियर समटाइम वी कैन हैव एमिशन ऑफ न्यूट्रॉन आल्सो. And neutron obviously may be represented as 0, 1. उसका charge 0 है and its mass number will be 1 unit. So point is, there are the few examples of radioactivity. और भी type के radioactivity हैं. So it is alpha decay हो सकता है. This may be beta. This may be positron. This may be gamma. Neutrino, anti-neutrino, and neutron. Is it clear? Yes, sir. वन बाई वन थोड़ा थोड़ा हम लोग वो डिटेल में समझ लेंगे. अल्फा डीके क्या होता है, बीटा डीके क्या है, पॉजिट्रॉन डीके क्या है, वन बाई वन इन डिटेल, है ना. आई होप ये लिखा है तुम लोगों ने. Yes, sir. Yes, sir. सो Yes, sir. Sir, can you please explain the alpha particle? Initially जो आपने explain किया था. yes, alpha particle is nothing but, let's say, nucleus of the helium. It has di-positive charge. उसमें 2 number of protons है ना. 2 number of proton है and its mass number will be 4. Okay, sir. तो अभी डिटेल में समझ में आएगा. वन बाय वन हम लोग समझेंगे अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल क्या होता है. सर ये जो आपने एटम बनाया ये हीलियम एटम है. तो ये जो एटम बनाया है ये तो कोई हैवियर न्यूक्लियस होगा. कोई हैवियर न्यूक्लियाई होगा तो हीलियम निकलेगा उससे, छोटा पार्टिकल है. ये जो मैंने एटम बनाया है ये कोई हैवियर रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है ना. सर अगर हम लोग थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, देखो अभी अल्फा क्या है, बीटा क्या है, गामा क्या है. ऐसा वन बाय वन इफ यू सी, फर्स्ट वन एज अल्फा डीके है ना. फर्स्ट वन लेट्स से अल्फा. if we see detail of alpha decay, during alpha decay corresponding reaction may be represented as this: X, Z and A. X let's say उसमें initial reactant है. You can say ये parent nuclei है. After emitting alpha particle it can convert into Y by emitting alpha particle. Now its atomic number will be Z-2 and its mass number will be A-4. So just remember, in balanced nuclear reaction, atomic number as well as mass number should be balanced on both sides. जैसा लेफ्ट हैंड साइड सम मिला के एटॉमिक नंबर Z है, तो राइट हैंड साइड भी सम मिला के एटॉमिक नंबर Z ही होना चाहिए. राइट साइड सम मिला के मास नंबर A है, तो राइट साइड भी सम मिला के मास नंबर A ही होना चाहिए, है ना. A-4 + 4.
सर अल्फा पार्टिकल ये हीलियम एटम होगा। बेटा हीलियम का न्यूक्लियस है ना, अल्फा पार्टिकल इज इक्विवेलेंट टू हीलियम का न्यूक्लियस, इट इज न्यूक्लियर रिप्रेजेंटेशन। बेटा ये जो रिप्रेजेंटेशन है इट इज न्यूक्लियर रिप्रेजेंटेशन, तो हम लोग आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स में इंटरेस्टेड नहीं है ना, ये बस न्यूक्लियस का रिप्रेजेंटेशन है। सर तो अल्फा पार्टिकल में हीलियम होता है ना बेसिकली। अल्फा पार्टिकल और हीलियम का कोई लेना देना नहीं है एज सच, बस हम लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अल्फा पार्टिकल इज समथिंग वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ न्यूक्लियस ऑफ द हीलियम, है ना। सर तो वो कुछ भी हो सकता है, मतलब भी नहीं पता बेटा हम लोग क्या होता है अल्फा पार्टिकल, बट उसका जो मास नंबर है वो 4 AMU के टाइप में है और उसका 2+ चार्ज होता है। इट इज वेरी समथिंग वेरी सिमिलर टू लेट्स से हीलियम, हीलियम का न्यूक्लियस के जैसा है बस वो, है ना। सर आप बोलो सर ये रिएक्शन किस वजह से हो रहा है? ये किस वजह से हो रहा है रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्यों होते हैं, वी हैव डिफरेंट थियरीज फॉर दिस। कुछ थियरी होता है इम्प्रॉपर NYP रेशियो, पढ़ोगे बाद में, कुछ बाइंडिंग एनर्जी, पैकिंग फ्रैक्शन, बहुत सारे यू कैन से बहुत सारे एक्सप्लेनेशन है कि क्यों कोई एलिमेंट रेडियो एक्टिव होता है, क्यों नहीं रेडियो एक्टिव होता है। तो ICSE 10th क्लास में कुछ टर्म दिया होता है, बट बाद में डिटेल में पढ़ोगे बच्चे। 12th क्लास फिजिक्स में भी आएगा और 12th क्लास केमिस्ट्री में भी आएगा, है ना, कि क्यों कोई एलिमेंट रेडियो एक्टिव है, क्यों नहीं है रेडियो एक्टिव, है ना। बट अभी के लिए बस ये समझो कि अल्फा डीके का मीनिंग क्या होता है ना। सो ड्यूरिंग अल्फा डीके हियर यू जस्ट ट्राई टू इमेजिन कि सपोज मेरे पास एक बिगर न्यूक्लियस था हैविंग N न्यूट्रॉन एंड P प्रोटॉन। मेरे पास एक बिगर न्यूक्लियस है हैविंग N न्यूट्रॉन एंड P प्रोटॉन, एंड सपोज हियर वी हैव फिनोमिना ऑफ, इस तुम लोग नाम सब बच्चों ने सुना होना चाहिए, न्यूक्लियर फ्यूजन, और यू कैन से इट इज न्यूक्लियर स्प्लिटिंग, है ना। एक बड़ा न्यूक्लियस 2 छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाता है शायद, है ना। ये पढ़ा है ऐसा न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन? जी सर। यस सर, यस सर। कि जो बड़ा न्यूक्लियस है वो सपोज ब्रेक होके 2 छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गया है। एक छोटा न्यूक्लियस इट कंटेनिंग ओनली 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन, और एक यहाँ बड़ा वाला पार्ट है विच कंसिस्ट N-2 न्यूट्रॉन एंड कंसिस्ट P-2 प्रोटॉन। सो दैट ये वाला जो सिंबल है इट इज हीलियम 2+, ये जो सिंबल है हम लोगों का इट इज Z-2 एंड A-4, और ये जो सिंबल है यू कैन से इट इज X, Z एंड A, है ना। सो ड्यूरिंग अल्फा डीके 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन अलग हो जाते हैं लेट्स से, है ना। कुछ बच्चों को अब समझ में आ रहा है कि अल्फा डीके होते समय क्या होता है ऐसा? सर एक बार वापस समझा सकते हो? सर एक और वापस बार समझा दो ना सर। ठीक है, मैं एक बार फिर से समझाता हूँ, ध्यान से सुनो सब बच्चे। ड्यूरिंग अल्फा डीके a bigger atom, bigger nuclei get splitted into 2 parts। एक छोटा न्यूक्लियस है जिसमें 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन है, और यही सब मिला के अल्फा पार्टिकल है ना। अच्छा, अगर मेरे पास 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन कम हो जाएंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बचेंगे N-2 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन बचेंगे P-2। अच्छा, नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर 2 से कम हो गया है तो एटॉमिक नंबर भी 2 से कम हो जाना चाहिए। जैसा यहाँ पहले एटॉमिक नंबर Z था,
2 से कम हो जाएगा तो ये Z-2 हो जाएगा, अब जाए ना। अच्छा, 2 न्यूट्रॉन्स एंड 2 प्रोटॉन्स कम हुए हैं तो मास नंबर शुड बी डिक्रीज्ड बाय 4, क्योंकि मास नंबर होता था एडिशन ऑफ प्रोटॉन एज वेल एज न्यूट्रॉन। अभी थोड़ा बहुत क्लियर है कि नहीं है? Yes, sir. Yes. Yes. अच्छा ठीक है, और क्लियर नहीं रहेगा तो मुझसे क्लास के बाद में रुक के फिर से पूछना, है ना। सर तो जो ऊपर वाला है वो अल्फा पार्टिकल है ना? हाँ, जो ऊपर वाला है ये वाला, ये अल्फा पार्टिकल है ना। और नीचे वाला मेन जो एटम है? मेन मीन्स ये, इसको हम लोग बोल रहे होते हैं कि ये डॉटर न्यूक्लियाई है ना। डॉटर न्यूक्लियाई मीन्स एक्स से अल्फा डीके होने के बाद जो बचा है मेरे पास, है ना। सर तो जो स्प्लिट होता है वो 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स के साथ ही होता है अल्फा पार्टिकल? जरूरी नहीं है बेटा। अल्फा पार्टिकल का मीनिंग तब है जब वो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन अलग हुए हैं, अदरवाइज कुछ और नाम होता, उसका नाम अल्फा तो नहीं होता है ना। सपोज अगर 3 प्रोटॉन और 3 न्यूट्रॉन अलग होते तो कोई नया ही पार्टिकल होता, उसका नाम अल्फा नहीं होता है ना। ओके। सो अल्फा पार्टिकल मीन्स विच कंसिस्ट 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। सर सो ड्यूरिंग लेट्स से अल्फा डीके, तुम लोग एक स्टेटमेंट यहां लिख सकते थे चाहो तो साथ में, क्या ड्यूरिंग अल्फा डीके, ड्यूरिंग अल्फा डीके atomic number decreases by 2 unit and its mass number decreases by 4 unit. So during alpha decay atomic number decrease हो जाता है 2 यूनिट से और मास नंबर डिक्रीज हो जाता है 4 यूनिट्स से। थोड़ा थोड़ा क्या है अल्फा डीके समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. है ना। कुछ हम लोग 1 by 1 और एग्जाम्पल भी समझेंगे, बट ये लेट्स से रिप्रेजेंटेशन था कि भाई ड्यूरिंग अल्फा डीके ड्यूरिंग रेडियो एक्टिविटी इन विच अल्फा पार्टिकल इज एमिटेड, तब क्या हो रहा था, है ना। Now let's say similar to alpha decay, the next reaction may be beta decay. Now during beta decay corresponding reaction may be, let's say, X, Z and A. It can convert into another particle, let's say Y, by emitting beta particle. By emitting beta particle, and we'll see whenever we have removal of beta particle, we have another particle known as anti-neutrino. जब भी बीटा पार्टिकल एमिट होने वाला है, we have another particle known as anti-neutrino. अच्छा, can we say as per its atomic number is concerned, it should be Z+1 and its mass number should be same as A. So it is beta particle and this particle is anti-neutrino. As per anti-neutrino is concerned, it has 0 charge and it has negligible mass. Anti-neutrino. Now suppose if you see as per beta decay is concerned, yahan bhi you can imagine here it can have n neutron and p proton. Suppose इसका ये जो सिंबल है, here you can say this is nothing but x, z and a था,
Now during this beta decay, during beta decay, it emit one beta particle, which is nothing but, let's say, free electron. यहां शायद मेरे पास एक पार्टिकल बच जाता, इसमें सब मिला के नंबर ऑफ प्रोटॉन इज p+1, number of neutron is n-1, and another particle remaining is, let's say, this anti-neutrino. Another particle is, let's say, this anti-neutrino, which has zero charge and negligible mass. ये जो रिप्रेजेंटेशन है, this will be nothing but z+1 and its mass number will be same as A. Atomic number increases by 1 unit. कुशल, कौन सा पार्टिकल कहाँ जाके क्या बनेगा, बस ये समझ ले कि जब बीटा पार्टिकल है, so it is basically electron, negative charge, and you have to just balance. एंटी न्यूट्रिनो बीटा पार्टिकल के साथ नॉक्ड आउट होता है, अभी के लिए याद रखना है तुम्हें, है ना। ये पार्टिकल कहां जाता है, ये एरो, उन सब का टेंशन नहीं लेना है ना। तो सबसे ऊपर भी लिख सकता था वाई को, सबसे नीचे भी लिख सकता था, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज, ये जो बीटा पार्टिकल है, इट इज coming from the nucleus of the atom. मयंक साई, ये बच्चे आईसीएससी में 10th क्लास में भी है रेडियो एक्टिविटी, और क्लास 12th में है फिर हम लोग के सिलेबस में, है ना। बट ये सब 10th क्लास में भी है आईसीएससी बोर्ड में, है ना। सर डाउट सर, वो p+1 और n-1 कैसे आया, वो नहीं समझ में आया सर। बेटा ये देखो, अभी हम लोग समझ लेंगे। एक तो p+1 तो होना इसलिए चाहिए था क्योंकि ये z+1 है ना। अगर नंबर z+1 हो गया है, मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन एक यूनिट से बढ़ जाना चाहिए, तो कंफर्म है ना। यस सर। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन एक से बढ़ा है मींस, और टोटल मास नंबर अभी भी उतना का उतना ही बचा है। तो अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेगा तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को कम होना पड़ेगा, सच दैट द टोटल एडिशन ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन शुड बी सेम, है ना। ओके सर, अंडरस्टूड। अच्छा, उसके अलावा आई एम रिपीटिंग, द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, जो बच्चे आईसीएससी वाले हैं वो शायद थोड़ा और अच्छे से बता सकते थे, उन्होंने पढ़ा था ये सब। कैन यू सजेस्ट मी कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन है, दिस इलेक्ट्रॉन, इट इज कमिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। न्यूक्लियस में तो इलेक्ट्रॉन होता भी नहीं है, वहां से कैसे आएगा ये? हाउ कम दिस इलेक्ट्रॉन comes out from nucleus? Nucleus consists only proton and neutron. Are you getting my question? सर बट पॉजिटिव चार्ज रहता है न्यूक्लियस में, नेगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल कैसे निकला? वही तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तुम लोगों से। कोई अच्छा बच्चा बताने की कोशिश करेगा? वेरी गुड। ये देखो, अनमोल को आता है कुछ चीजें, है ना। ये लास्ट क्लास में भी आंसर कर रहा था ये बच्चा, और आज भी कर रहा है। यस, दुष्यंत ने भी पढ़ा हुआ है ना। दुष्यंत भी लास्ट क्लास में भी आंसर कर रहा था ये बच्चा। सो ड्यूरिंग बीटा डीके होता क्या है, वन न्यूट्रॉन गेट स्प्लिट इनटू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन and anti-neutrino. So inside the nucleus, neutron get converted into proton, electron and anti-neutrino. ये जो इलेक्ट्रॉन आया वो बीटा पार्टिकल बन गया, और बाकी मेरे पास एंटी न्यूट्रिनो बचा, है ना। यस
हाँ बोलो। सर आपने जो बीटा सिंबल बना है उसके ऊपर जो 0 लगा है वो क्या मतलब रिप्रेजेंट करता है? 0 का मतलब है कि उसका नेग्लिजिबल मास है, उसका जो चार्ज है वो -1 है और उसका जो मास है वो नेग्लिजिबल मास है। सर अब ये बीटा डी के एक बार वापस बता सकते हैं, मेरे को कुछ नहीं समझा। बेटा बीटा डी के में ऐसा ना बोल यार, कुछ नहीं समझा ऐसा बोलना कि थोड़ा फिर से समझाओ। एनीवे, ड्यूरिंग बीटा डी के होने वाला क्या है, इनसाइड द न्यूक्लियस एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है ना। ड्यूरिंग बीटा डी के 1 न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस get converted into proton and electron, और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है it comes out as a beta particle। तो ये समझ में आ रहा है कि यार न्यूट्रॉन कम हो जाना है क्योंकि न्यूट्रॉन कंज्यूम हो गया है, और प्रोटॉन इंक्रीज हो जाना है क्योंकि प्रोटॉन प्रोड्यूस हो गया है। दैट्स व्हाई प्रोटॉन विल बी p+1 एंड न्यूट्रॉन विल बी n-1। न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है ना। मैं थोड़ा अब समझ में आ रहा है क्या है? यस सर। यस अमन, हम लोग बोल सकते हैं कि न्यूट्रॉन इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, और इट इज द पैक ऑफ लेट्स से प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, है ना। और ये उतना सिंपल सा नहीं है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बंधा होगा आपस में, है ना। कुछ बच्चे बाद में पढ़ेंगे कुछ क्वार्क्स एंड समथिंग, है ना। So neutron can further divided, even proton can further divided, है ना। So during let's say beta decay, one neutron get converted into proton plus electron and anti-neutrino. So here you can just note down one statement here। हम लोग क्या लिख सकते थे कि भाई during beta decay, देखो इसको अनमोल को काफी कुछ पढ़ा है इस बच्चे ने, लिख रहा है काफी, है ना। सो ड्यूरिंग बीटा डीके एटॉमिक नंबर increases by 1 unit and its mass number remain same। So during beta decay, atomic number increases by 1 unit and its mass number remains same। अमन, ये हम लोग समझेंगे कि एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल आया ये कहां से है। Later on we'll understand it is this anti-neutrino was the particle to balance the momentum of beta particle। Anti-neutrino is the particle to balance the momentum of beta particle। बाद में समझेंगे, है ना। बट अभी के लिए थोड़ा सा याद रख सकता है कि whenever we have beta decay we always have anti-neutrino also। मुझे ये थोड़ा बहुत समझा है और लिखा है साथ में। यस सर। यस सर। दुष्यंत, हम लोग अल्फा और बीटा पार्टिकल साइमल्टेनियसली एमिट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वी हैव सम पैरेलल रेडियो एक्टिविटी जो बाद में सीखेगा। तो दुष्यंत ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ अल्फा पार्टिकल रिमूव होगा, साइमल्टेनियसली अल्फा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है ना। ओके सर। Similar to let's say beta decay, we can just try to understand let's say positron decay। So let's say next one is positron। The positron is also known as positive beta particle या positive electron।
it is X, Z and A. This can be converted into Y. Z minus 1, its mass number will be A plus positron plus neutrino. Yes, you can say neutrino and anti-neutrino are antimatter. Even beta particle and positron are antimatter, antiparticle. So ये वाला जो पार्टिकल है, you can say it is neutrino. So न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो में डिफरेंस क्या है? बेटा न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो कुछ अभी के लिए हाल फिलहाल ऐसा समझ सकता था, दोनों एक दूसरे के एंटी मैटर है ना. बीटा पार्टिकल के साथ एंटी न्यूट्रिनो है और पॉजिट्रॉन के साथ न्यूट्रिनो है ना. ओके, बाद में काफी कुछ डिटेल में पढ़ने का मौका मिलेगा, एकदम टेंशन नहीं लो, है ना. अच्छा, यहाँ जो रिएक्शंस होने वाला था ड्यूरिंग दिस, ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग रिएक्शन है, यहाँ में कुछ ऐसा लिख सकता था, इट विल गिव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव बीटा पार्टिकल. यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन है ना, यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन डिक्रीज होने वाला था. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाता, लेट्स से अभी यहाँ Z -1. सो नंबर ऑफ प्रोटॉन डिक्रीज हो जाता और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंक्रीज हो रहा था. तो प्रोटॉन हो जाता यहाँ P-1 और न्यूट्रॉन हो जाता N+1. Similarly, during this reaction, one proton inside the nucleus get converted into neutron, positron and neutrino. तो ये बोल सकते हो कहीं ना कहीं पॉजिट्रॉन डीके बीटा डीके का उल्टा टाइप सा है. ड्यूरिंग बीटा डीके न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता था एंड ड्यूरिंग पॉजिट्रॉन डीके प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है. फर्दर यू कैन से ड्यूरिंग पॉजिट्रॉन डीके atomic number decreases. Atomic number decreases by 1 unit and mass number remain same. इसको लिखो, समझो, कुछ डाउट्स रहेगा अभी पूछना है ना. सर पॉजिट्रॉन में न्यूट्रॉन्स ऐड हो रहा है और प्रोटॉन सबट्रैक्ट हो रहा है ना? यस, पॉजिट्रॉन डीके में एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाना था. तो प्रोटॉन डिक्रीजेस बाय 1 यूनिट एंड न्यूट्रॉन इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट. एंड बीटा डीके में न्यूट्रॉन डिक्रीजेस बाय 1 यूनिट, प्रोटॉन इंक्रीजेस बाय, यस, प्रोटॉन इंक्रीज होता है ना? यस, उसमें प्रोटॉन इंक्रीज हो जाता था, है ना, बीटा डीके में. ये सब हम लोग बाद में सीखेंगे कि हम लोग को पता कैसे चलेगा कि किस में बीटा डीके होता है, किस में न्यूट्रॉन डीके है, किस में पॉजिट्रॉन डीके है ना. आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ इतना समझ रहे हैं कि ड्यूरिंग अल्फा डीके होता क्या है, या अल्फा डीके एज ए फिनोमिना क्या है, बीटा डीके होते समय क्या फिनोमिना होने वाला है, या गामा डीके होते समय क्या फिनोमिना होने वाला है.
बच्चे लिखा है तुम लोगों ने? यस सर। बेटा पेनिट्रेटिंग पावर Yes, sir. ये सब लोग सीखेंगे बेटा, है ना? सो एनीवे एक पॉजिट्रॉन है, एक अल्फा डीके है, एक बीटा डीके था। एक और स्टेटमेंट तुम लोग लिख सकते हो, लेट्स से गामा डीके, है ना? सो नेक्स्ट थिंग इज गामा डीके। गामा डीके, और उसमें लिख सकते हो generally after alpha and beta decay. Generally after alpha and beta decay, nucleus get excited into higher energy level. Nucleus get excited into higher energy level, and once it get back to its normal या ground state. Ground state means less energy state, है ना? Back to its ground state, it release energy in terms of radiation. It release energy in terms of radiations known as gamma rays. So generally after alpha and beta decay, nucleus get excited to higher energy level. Once it return back to its ground state, it release its energy in terms of radiation known as gamma rays. So as per gamma particle is concerned, it has zero charge and negligible mass. So corresponding reaction may be represented as X, Z and A, और मैं इस पे स्टार बना देता हूँ. Can convert into normal X, Z and A by emitting gamma rays energy, है ना? So you can say it is nothing but excited atom, excited nucleus, and this will be ground state atom, low energy state, है ना? Yes, gamma has maximum penetrating power than beta and then alpha. ऐसा सब 10th क्लास में था कुछ बच्चों के पास, है ना? But gamma is the most dangerous apart in among alpha, beta, gamma, है ना? गामा का सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर है. We can do few simple questions based on जो भी हम लोगों ने पढ़ा आज, including alpha, decay, beta, gamma or something like this, है ना? Excuse me, sir. हाँ, I have बोलो. a सर वो आपने लिखा जो एक्साइटेड एटम में आपने लिखा कि आई मीन राइट टॉप में आपने लिखा स्टार एक्स, स्टार क्या होता है सर? बेटा कुछ भी बस डिफरेंस क्रिएट करने के लिए मैंने एक पे स्टार बना दिया है ना? ओके ओके, डिफरेंस क्रिएट कर, है ना? बच्चे लिखा है तुम लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. यस सर. सो कुछ कपल ऑफ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे इसके बेस पे जो भी पढ़ा हम लोगों ने अभी, है ना?
So the next question, yeah, related question is let's say find the missing particle. Find the missing particle in following nuclear reactions. इन न्यूक्लियर रिएक्शंस में तुम लोग को मिसिंग पार्टिकल प्रिडिक्ट करना है. जैसा फर्स्ट रिएक्शन इज, if it is let's say nitrogen 714 and यहाँ suppose कोई particle था and eventually it should convert into let's say carbon 14 plus 1 H1. So you have to predict this missing particle here. Similarly, if it is carbon 614, it get converted into nitrogen 714. It emit certain particle. वो particle क्या है वो तुम लोग को बताना रहेगा. Similarly, third one, it is let's say boron 511. It get converted into beryllium 411. तो ये कौन सा पार्टिकल है, वो मिसिंग पार्टिकल वो बताना है तुम्हें. So इन तीनों रिएक्शन में जो मिसिंग पार्टिकल है वो बताना है ना. कुछ बच्चे देखो मुझे आंसर सही बता भी रहे हैं. तो अमन ने मोरोफ्लेस मुझे तीनों आंसर सही बताया है. दुष्यंत ने भी तीनों आंसर मोरोफ्लेस मुझे सही बताया है ना. कुशल तुम्हारा बेटा फर्स्ट आंसर सही है. यस निश्चल तुम्हारा भी दूसरा आंसर सही है बेटा. रिमझिम बेटा फर्स्ट तुम्हारा गलत है, सेकंड सही है तुम्हारा. प्रिंस तुम्हारा बेटा फर्स्ट गलत है. निश्चल तुम्हारा थर्ड सही है. यस प्रिंस तुम्हारा सेकंड सही है बेटा, कोई इशू नहीं है ना. ओके एक बार यहाँ देखो, जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं उतना मुश्किल सा नहीं है. You have to just balance their atomic number and you have to balance their mass number. जैसा फर्स्ट वाले में सब मिला के यहाँ 7 था एटॉमिक नंबर, तो लेफ्ट में भी सब मिला के 7 ही होना चाहिए था एटॉमिक नंबर. मीन्स यहाँ जो भी पार्टिकल मिसिंग है उसका एटॉमिक नंबर 0 होना चाहिए, है ना. Such that on both sides the atomic number should be 7 and 7. सेम यहाँ सब मिला के जो मास नंबर है वो 15 है, तो यहाँ भी सब मिला के मास नंबर 15 हो जाना चाहिए. मास नंबर 15 होने के लिए यहाँ जो पार्टिकल है उसका मास नंबर 1 होना चाहिए. So as per this particle is concerned, this particle will be nothing but neutron. न्यूट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जिसका चार्ज 0 है और जिसका मास नंबर 1 यूनिट है. तो हम लोग को बोथ साइड एटॉमिक नंबर बैलेंस करना होगा और दोनों साइड मास नंबर बैलेंस करना होगा, है ना. सेम इफ यू सी सेकंड वाला रिएक्शन, लेफ्ट में कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो राइट में भी सब मिला के एटॉमिक नंबर 6 होना चाहिए. तो ये हो जाता लेट्स से -1, 6 है और वो 7 -1 है वहां. ये हो जाना चाहिए यहाँ इलेक्ट्रॉन या बीटा पार्टिकल एंड इट्स मास नंबर शुड बी 0.
तो कार्बन शुड बी कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन प्लस पॉजिट्रॉन plus beta particle, or whenever we have beta particle simultaneously we always have anti-neutrino also. Yes, third का answer will be positron. Positron means you can write it as positive beta particle and let's say neutrino. Yes, beta particle and electron has same property. So you can say high speeding electron is similar to that of beta particle. Yeah, beta particle is similar to high speed electron. So find the missing particle in following nuclear reaction. ये समझा है बेटा, नाइट्रोजन, कार्बन, बोरोन, ये तीनों रिएक्शन समझा है किसी सब बच्चों ने? डाउट है किसी ने इसको? सर थर्ड वाला समझा दो सर एक बार प्लीज। थर्ड वाले में देखो, अगर सब मिला के यहाँ एटॉमिक नंबर 5 था तो यहाँ भी सब मिला के एटॉमिक नंबर 5 होना चाहिए, है ना? तो 4 तो ऑलरेडी था, +1 और होना चाहिए था। यस सर। सब मिला के मास नंबर 11 है, तो यहाँ भी सब मिला के मास नंबर 11 होना चाहिए, तो 11 + 0 हो जाता। तो ये कोई भी वो पार्टिकल है जिसका चार्ज +1 है बट मास 0 है। ओके सर। यस, किसी बच्चे को डाउट है इसमें? और ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करो अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट number of alpha and beta. Find out number of alpha and beta particles. Find out number of alpha and beta particles emitted in given nuclear reaction. You have to find out number of alpha and beta particle emitted in given nuclear reaction. Let's say this reaction may be uranium-92 238 is converting to lead-82 and let's say 206. So during this reaction it emit how many alpha particle and how many beta particle? So you have to find out number of alpha and beta particle emitted in given nuclear reaction. दुष्यंत बेटा, बीटा का आंसर तुमने गलत बताया है। सॉरी सर, बाय मिस्टेक वो लाइन ड्रॉ हो गया। अच्छा तुमने बिठाया है ना? यस, कुशल ने मुझे सही आंसर बताया है बीटा का। यस है ना कुशल, तुम्हारा आंसर सही है दोनों, है ना? अल्फा भी और बीटा भी।
नहीं प्रिंस, बेटा गलत है तुम्हारा आंसर। देखो tan अल्फा नहीं हो सकता है कैसे भी। अमन नहीं बेटा, आंसर तुम्हारा गलत है। हाँ देखो, कुछ अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने मुझे पूरा पूरा सही आंसर दिया है, कुछ बच्चों ने गलत आंसर दिया है, और कुछ बच्चों ने मुझे आंसर ही नहीं दिया है ना। तो सपोज इट एमिट टोटल, है ना, सपोज इट एमिट टोटल x अल्फा पार्टिकल एंड सपोज लेट्स से y बीटा पार्टिकल। यस माइंड तुम्हारा सही है बेटा। सो यहाँ सब मिला के लेट्स से सपोज x अल्फा पार्टिकल एमिट किया है और y सब मिला के लेट्स से बीटा पार्टिकल उसने एमिट किया है। सो यू कैन राइट टू इक्वेशंस हियर। वन इज you can write mass balance। एक इक्वेशन हम लोग लिख सकते थे मास बैलेंस का। मास बैलेंस ये हो जाता 238 शुड बी इक्वल टू 206 प्लस x टाइम्स ऑफ 4 प्लस y टाइम्स ऑफ 0। तो एक तो मेरे पास ये इक्वेशन बन गया मास बैलेंस, and another equation you can have related to let's say charge balance। यहाँ सब मिला के जो चार्ज है वो 92 है, ये जो चार्ज है वो 82 है, प्लस let's say you can say x times of 2 प्लस y times of -1। तो शायद दो ऐसे इक्वेशन लिख सकते हैं आसान आसान से, एक मास बैलेंस और एक चार्ज बैलेंस। तो एक में हम लोग ने एटॉमिक मास नंबर को बैलेंस कर लिया है और एक में हम लोग ने एटॉमिक नंबर को बैलेंस कर लिया है। Here we have two equations and two variable। x का वैल्यू आ जाता 8 एंड y का वैल्यू आ जाता 6। So here 8 alpha and 6 beta particles are emitted। Here it is 8 alpha and 6 beta particles are emitted। ये समझा है बच्चों ने, हाउ मेनी अल्फा एंड बीटा पार्टिकल एमिटेड इन गिवन रिएक्शन? यस सर। y कुछ भी रहेगा तो Yes, भी sir. 0 ही आएगा। बेटा y जो बीटा पार्टिकल है उसका तो मास नेग्लिजिबल है ना, तो y मल्टीप्लाइड बाय 0 लिख लेंगे जब हम लोग मास नंबर बैलेंस करेंगे, है ना। अच्छा, सब मिला के हम लोग के पास 8 अल्फा एंड 6 बीटा पार्टिकल्स आ जाएगा, है ना। सर और एक क्वेश्चन दे सकते हो? और एक ऐसा समझो ना, एक ऐसा सम और, चलो भाई एक को लिख लो जल्दी से ऐसा ही। लेट्स से सपोज second part of similar type of reaction, this may be suppose, मैं इसको चेंज कर देता हूँ और इसको भी चेंज कर लेते हैं। सपोज यहाँ ये था थोरियम 90 and 232 and it is lead 82 and 208।
फिर से मास नंबर बैलेंस करोगे और चार्ज बैलेंस करोगे, है ना। ओके, बहुत सारे बच्चों को देखो 6 अल्फा एंड 4 बीटा आ रहा है। ठीक है ना, तो मैं ये क्वेश्चन नहीं करूंगा। बहुत सारे बच्चों को x का वैल्यू 6 एंड y का वैल्यू 4 आने वाला है। सो इट इज 6 अल्फा एंड 4 बीटा पार्टिकल्स। नहीं, सबको आंसर आया इसका? यस सर। ओके, मेरे लिए एक लास्ट क्वेश्चन जल्दी से करना है अभी। यस सर। Suppose you can say during, let's say, given nuclear reaction, during given nuclear reaction, let's say something, you can have element as X and it emit one alpha particle, and can we convert into another element? Another element, let's say, suppose you can imagine Z. Z can emit some beta particle and it can convert into another element, let's say, suppose D. D can emit one beta particle and suppose it can convert into another element, let's say M. So during given nuclear reaction, X ने एक अल्फा पार्टिकल एमिट करके Z बना, Z एक बीटा पार्टिकल एमिट करके D बना, और D एक बीटा पार्टिकल एमिट करके M बन गया, सपोज। So you have to find out relation. Find out relation between, let's say, Z and D. You have to find out the relation between Z and M. You have to find out the relation between X and M. You have to find out the relation between X and Z. तुम लोगों को जो आंसर्स बताना है वो इन सब में से बताना है कि ये आइसोटोप्स हो सकते थे, ये आइसोबार्स हो सकते थे, ये लेट्स से आइसोटोन्स या आइसोडाइफर्स हो सकता है ना। तो ये सब जो लिखाया था उन सब में से बताना है तुम लोगों को कौन से इसमें आइसोटोप्स हैं, कौन से आइसोबार्स हैं, कौन से आइसोटोन्स हैं, है ना। Are you getting my point? तो क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ रहा है तुम लोगों को? Yes sir. Okay. दुष्यंत ने मुझे पहला आंसर सही बताया है ना। यस दुष्यंत, तुम्हारे 2 आंसर सही हैं और आगे बढ़ो। बेटा आइसोटोप्स कौन सा है प्रिंस, ए बी सी डी में से? ए आइसोटोप्स नहीं है कुशल। नहीं नहीं स्नेहा बेटा गलत है। निश्चल तुम्हारा भी गलत है।
कुशल तुम्हारा भी गलत है। मुझे 3 आंसर अभी तक दुष्यंत ने सही दिया है ना। यस, प्रिंस अभी सही है, तुम्हारा आइसो बार वाला है ना। यान बेटा गलत है तुम्हारा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक हम लोग नहीं कमेंट कर सकते हैं क्योंकि उन पर चार्ज नहीं पता है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक कुछ नहीं लिख सकते हैं हम लोग अभी, है ना। ओके ठीक है, मैं करता हूँ। दुष्यंत ने मुझे थोड़ा आंसर सही दिया है। जैसे सपोज मैं कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ, देखो यहाँ कि अगर इसका यस उदय तुम्हारा सही है बेटा, है ना। तो थोड़ा देखने की कोशिश कर सकते हैं। देखो सपोज इसका अगर एटॉमिक नंबर C था और इसका एटॉमिक मास नंबर सपोज D था, तो ये हो जाता C-2 और ये हो जाता D-4। एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 2 यूनिट and mass number decreases by 4 unit. Further, during beta decay, mass number will remain same. During beta decay, mass number same का same ही रहता है, तो वो D-4, D-4 and D-4 हो जाता। As per atomic number is concerned, during beta decay, atomic number increases by 1 unit, तो C-2, C-1 and ये आ जाता C। So as per Z and D is concerned, as per Z and D are concerned, they have same mass number. If they have same mass number, so they will be isobars. Same as per Z and M is concerned, its mass number is also same. So you can say they are isobars. As per X and M is concerned, isotopes. As per X and M is concerned, isotopes. ये आइसोटोप्स हो सकता था क्योंकि सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, तो ये आइसोटोप्स हैं। लास्ट वाला क्या है? डी में कुछ तो पक्का रिलेशन है। कैन वी से अगर 2 न्यूट्रॉन एंड 2 प्रोटॉन डिक्रीजेस ड्यूरिंग अल्फा डीके, अगर 2 न्यूट्रॉन एंड 2 प्रोटॉन डिक्रीजेस, so difference of neutron and proton will be same. बेटा अगर 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन अगर कम हो गए हैं, तो difference of neutron and proton will be same, and thus they will be the example of isodifer. During alpha decay, 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन कम हो जाते थे, so difference between neutron and proton will be same, है ना। And in the same definition we have isodifer, in which same difference of neutron and proton. सर ये फिर से समझाओ ना एक्स और जेड वाला। आइसोडाइपर से ही समझा सर, यहाँ पे ये कैसे? Isodifers means they should have same difference of neutron and proton. यस सर। भाई अगर मेरे पास कहीं 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन कम हो जाए, तो डू यू थिंक जो डिफरेंस था न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का वो सेम रहेगा? यस सर। यस सर। पहले सपोज n न्यूट्रॉन एंड p प्रोटॉन था, अब n-2 न्यूट्रॉन एंड p-2 प्रोटॉन बचा होगा, है ना। अंडरस्टूड। सर फिर हम लोग यहाँ पे कैसे बोल सकते हैं कि सर मुझे ये नहीं समझा कि यहाँ पे हाउ कैन वी से कि इस केस में
हमें टी का वैल्यू और सी का वैल्यू नहीं दिया एग्जैक्टली, तो हम लोग एन और पी कैसे फाइंड कर सकते हैं और कैसे कह सकते हैं कि ये रविंद्र बेटा ध्यान से देखो चलो, अगर तुम्हें नहीं दिया है तो देखो यहाँ देखो, यहाँ डी माइनस सी क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यस सर, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा सी, है ना। यस सर। तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, डी माइनस 2c लिख लूं इसको, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का डिफरेंस है ना। यस सर। अच्छा, अब दूसरे वाले केस में यहाँ d माइनस 4 माइनस c माइनस 2, ये क्या हो गया मेरे पास, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है ना। यस सर। माइनस c माइनस 2, सो न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन। डू यू थिंक यहाँ भी ये d माइनस 2c ही आ जाएगा? यस सर। वेरी गुड। तो दोनों में सेम डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आ गया है ना। यस सर। उसी को हम लोग आइसोडाइफर बोलते थे, है ना। यस सर। गुड, वेरी गुड। थैंक यू सर। सर डाउट सर। हाँ, क्या डाउट है?